एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उनकी आजीविका का एकमात्र साधन जंगल में लकड़ी काटकर बेचना था। रोज सुबह वह अपने पुराने से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और दिन भर मेहनत से लकड़ी काटता। वह जितनी लकड़ी काटता उसे बाजार में बेचता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। वह नदी बहुत गहरी थी और रमेश तैरना नहीं जानता था। कुल्हाड़ी खो जाने से वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि हे भगवान, आप तो सृष्टि के रचयिता है, निर्माता है, जगज्ञाता है। आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दीजिए, वरना मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा। हे प्रभु, आपसे विनती है। लकड़हारे को रोता देख पानी के देवता वरुण देव वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा, क्या समस्या है पुत्र? और कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। देवता उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सांत्वना दी। फिर नदी में जाकर उन्होंने सोने की एक कुल्हाड़ी निकाली और रमेश को दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवता ने फिर से नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और रमेश से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर से मना कर दिया और कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और रमेश से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश का चेहरा खिल उठा और उसने खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रमेश की ईमानदारी देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रमेश को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी। रमेश ने देवता का धन्यवाद किया और खुश होकर अपने घर लौट आया। इनाम में मिली कुल्हाड़ियों से उसका जीवन बदल गया और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है। कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का अंत में हमेशा जीत होती है।